जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि चैत्र मास में 2024 में नवरात्रि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अष्टमी और नवमी तिथि कब है। तो इसी के ऊपर आज का मेरा वीडियो है। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, आप लोगों को नवरात्रि से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले बता दूं कि हिंदू धर्म में 9 दिन की नवरात्रि का विशेष महत्व होता है और इन 9 दिनों में माँ की 9 रूपों की पूजा की जाती है। और बता दूं कि नवरात्रि इस साल में 4 बार आती है, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है। और बता दूं कि चैत्र महीना की जो नवरात्रि होती है वो प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाती है और 10वीं तिथि को दुर्गा विसर्जन के साथ साथ ही समाप्त हो जाती है। अब चलिए जान लेते हैं कि साल 2024 में चैत्र नवरात्रि कब है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और अष्टमी और नवमी तिथि कब है। तो बता दूं कि इस बार साल 2024 में 9 अप्रैल को दिन मंगलवार पड़ा है। चैत्र नवरात्रि शुरू होगा और 17 अप्रैल को दिन है बुधवार, उस दिन समाप्त हो जाएगा। और बता दूं कि जब भी नवरात्रि मंगलवार और शनिवार के दिन पड़ता है तो माता का आगमन घोड़े पर होता है, जिसे अशुभ माना जाता है, बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में अब की बार माता रानी घोड़े पे सवार होके आएगी। अब चलिए जान लेते हैं कलश स्थापना का शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त। तो कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 9 अप्रैल को 2024 में दिन है मंगलवार। प्रतिपदा तिथि के दिन सुबह में 6:02 से लेकर के और 10:16 तक रहेगा। अगर इस समय में हमें कलश स्थापना करना है, अगर आप किसी कारणवश इस समय में नहीं कर पाते हैं तो फिर आप अभिजीत मुहूर्त में कीजिएगा। तो अभिजीत मुहूर्त जो है वो 11:57 से लेकर के और 12:48 तक रहेगा अभिजीत मुहूर्त। तो किसी कारणवश अगर आप 6:02 पर नहीं कर पाते हैं तो फिर आप सुबह में ही 11:57 से लेकर के और 12:48 पर कर लीजिएगा। और बता दूं कि इस बार कोई भी तिथि घटभर नहीं है, इस बार 9 दिन की पूजा करने का पूरा समय मिलेगा। अब चलिए जान लेते हैं कि अष्टमी और नवमी तिथि कब है। तो बता दूं कि अब की बार अष्टमी तिथि रहेगा 16 अप्रैल को, दिन है मंगलवार, और नवमी तिथि रहेगा 17 अप्रैल को, दिन है बुधवार, और 10वीं तिथि रहेगा 18 अप्रैल को, दिन है गुरुवार। और बता दूं कि 10वीं तिथि को नवरात्रि व्रत का पारण किया जाता है और दुर्गा विसर्जन भी किया जाएगा और इसी के साथ नवरात्रि व्रत का समापन हो जाएगा। और बता दूं कि नवरात्रि का ये जो दिन होता है ना, वो बहुत ही पावन माना जाता है। इन 9 दिनों में भक्त अपनी अपने सामर्थ्य के अनुसार माता रानी का पूजा करते हैं और इन 9 दिनों में आपको कभी भी भूल से भी नाखून या बाल नहीं कटना चाहिए और ना ही आपके परिवार में कोई किसी को रोकना चाहिए, किसी को भी नहीं काटना चाहिए। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो भी, नहीं कर रहे हैं तो भी। और जो भी व्यक्ति नवरात्रि का व्रत करते हैं उन्हें इन 9 दिनों में काला कपड़ा पहनने से बचना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए काला कपड़ा। और माता रानी की पूजा पूरे विधि विधान से सुबह में और शाम में करनी चाहिए। और बता दूं कि नवरात्रि में कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप किसी कारणवश कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो भी आप नवरात्रि के 9 दिन की पूजा और उपवास रख सकते हैं। इन 9 दिनों में अखंड ज्योत भी जलाई जाती है। जो भी 9 दिन का नवरात्रि का व्रत करता है वो 9 दिन पूरे दिन रात अखंड ज्योत जला करके रखता है। और इन 9 दिनों में दुर्गा चालीसा का पाठ, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है और अपने अपने परंपराओं के अनुसार अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है। और इसके बाद हमें शुद्ध और सात्विक अन्न ग्रहण करके नवरात्रि का व्रत खोलना चाहिए। नवरात्रि के व्रत में भक्त अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार उपवास रखते हैं। जैसे कि कुछ लोग इस व्रत को केवल जल पी करके रखते हैं, कुछ लोग लौंग का जोड़ा खा करके रखते हैं,
कुछ लोग एक समय फलाहार करके रखते हैं और कुछ लोग एक समय में सेंधा नमक से बना हुआ फलाहार करके व्रत रखते हैं, जैसे आलू का चिप्स, लौकी, कुटुब का आटा, समा का चावल, ये सब ग्रहण करके रखते हैं। इस दौरान मौसमी फल और दूध का भरपूर सेवन करना चाहिए जो लोग व्रत रखते हैं। और बता दूं कि जो भी लोग व्रत रखना चाहते हैं लेकिन बिना अन्न के नहीं रह सकते, तो वो लोग इस व्रत को कर सकते हैं। एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करके, सेंधा नमक से बना हुआ, जिसमें से लहसुन प्याज ना हो, तो शाम के समय में शुद्ध और सात्विक भोजन करके भी व्रत रख सकते हैं। और बता दूं कि कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन नौमी तिथि के बाद ही किया जाता है। तो 17 अप्रैल को दिन है बुधवार को दोपहर में 3:14 तक नौमी तिथि रहेगी। उसके बाद 10वीं तिथि शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में आप सूर्यास्त से पहले पहले आप कलश विसर्जन कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को नवरात्रि से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। तो और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई चैत्र नवरात्रि से संबंधित संपूर्ण जानकारी जान सके। और इसी पर और भी नवरात्रि के नियम विधि सब चीज़ आएगा, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।